करोड़पतियों को हम में से क्या अलग करता है? क्या यह भाग्य, प्रतिभा या कड़ी मेहनत है? सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के लेखक टी हार्व एकर के अनुसार यह आपकी मानसिकता के बारे में है। इस पुस्तक में एकर उन अंतर्निहित विश्वासों और दृष्टिकोणों की पड़ताल करता है जो सफल लोगों को उन लोगों से अलग करते हैं जो पैसे के लिए संघर्ष करते हैं। एक स्वनिर्मित करोड़पति और व्यावसायिक कोच के रूप में अपने स्वयं के अनुभव पर चित्रण करते हैं। उनका तर्क है कि पैसे के बारे में हमारे विचारों और विश्वासों का हमारी वित्तीय सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह कि सही मानसिकता अपनाकर हम अपने जीवन में बहुतायत और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। इस पुस्तक सारांश में हम करोड़पति दिमाग के रहस्य से प्रमुख विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे, जिसमें बड़ा सोचने का महत्व, प्रतिज्ञान और कल्पना की शक्ति और परिकलित जोखिम लेने का मूल्य शामिल है। चाहे आप कर्ज से जूझ रहे हों, संपत्ति बनाने की कोशिश कर रहे हों या बस पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की तलाश कर रहे हों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड वित्तीय सफलता और प्रचुरता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली और प्रेरक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। परिचय, इंट्रोडक्शन। मिलियनेयर माइंड का रहस्य टी हार्व एकर द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक मानसिकता, आदतों और विश्वासों को प्रकट करती है। इस पुस्तक में एकर ने उन सिद्धांतों को साझा किया है जिन्होंने उन्हें और कई अन्य करोड़पतियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की है। धन निर्माण के लिए एकर के अनूठे दृष्टिकोण में आपकी मानसिकता को बदलना और आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्रामिंग करना शामिल है। उनका मानना है कि वित्तीय सफलता केवल धन प्रबंधन या कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम पैसे के बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। एक करोड़पति मन को अपनाकर पाठक अपनी सीमित मान्यताओं को तोड़ सकते हैं और अपनी इच्छित वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम पुस्तक में उल्लिखित प्रमुख अवधारणाओं और रणनीतियों के बारे में जानेंगे। अवलोकन, ओवरव्यू। मिलियनेयर माइंड का रहस्य टी हार्व एकर द्वारा लिखित एक स्वसहायता पुस्तक है जो पहली बार 2005 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक पाठकों को धन और वित्तीय सफलता के बारे में अमीर और गरीब लोगों के सोचने के तरीकों के बीच के अंतर को समझने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। एकर का मानना है कि हमारी वित्तीय सफलता काफी हद तक हमारे विचारों और विश्वासों से निर्धारित होती है और यह कि अपनी मानसिकता को बदलकर हम अपनी वित्तीय गतिविधियों में और अधिक सफल हो सकते हैं। पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग उन नकारात्मक विश्वासों और दृष्टिकोणों को पहचानने और बदलने पर केंद्रित है जो लोगों को वित्तीय सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। दूसरा भाग धन निर्माण और धन के प्रबंधन के लिए व्यावहारिक सलाह और रणनीति प्रदान करता है। एकर पूरी किताब में उदाहरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए टूटे से करोड़पति तक जाने के अपने अनुभव पर आधारित है। वह पुस्तक में प्रस्तुत विचारों और रणनीतियों को लागू करने में पाठकों की मदद करने के लिए अभ्यास और कार्रवाई के कदम भी शामिल करता है। करोड़पति दिमाग का रहस्य पाठकों को पैसे और वित्तीय सफलता के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रदान करना है जो उन्हें सीमित विश्वासों को दूर करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, मिलियनेयर माइंड में आपका स्वागत है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का पहला अध्याय पुस्तक के समग्र आधार का परिचय है। टी हार्व एकर का तर्क है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले करोड़पति की मानसिकता अपनानी होगी। उनका मानना है कि बहुत से लोग पैसे के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके पास धन और सफलता के बारे में नकारात्मक धारणाएं होती हैं जो अक्सर अपने माता पिता या समाज से विरासत में मिलती हैं। एकर इस बात पर जोर देते हैं कि इन मान्यताओं को बदलना और एक नई मानसिकता बनाना संभव है जो वित्तीय सफलता के लिए अनुकूल हो। अध्याय 2, द वेल्थ फाइल्स। इस अध्याय में एकर परिचय देता है जिसे वह धन फाइलें कहता है। ये 17 प्रमुख तरीके हैं जो करोड़पति मध्यम वर्ग से अलग सोचते और कार्य करते हैं।
कुछ धन फाइलों में अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपना जीवन बनाता हूं, अमीर लोग अमीर होने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाधाओं पर नहीं। ईकर प्रत्येक धन फाइल का विस्तृत विवरण प्रदान करता है और यह कैसे एक करोड़पति मानसिकता में योगदान देता है। अध्याय 3 करोड़पति मन का रहस्य। अध्याय 3 में एकर ने खुलासा किया कि वह क्या मानता है कि करोड़पति मानसिकता का रहस्य है। उनका तर्क है कि किसी के विचारों, भावनाओं और कार्यों के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। एकर का तर्क है कि किसी के विचारों को बदलकर किसी की भावनाओं और अंततः उसके कार्यों को बदलना संभव है। वह कार्रवाई करने के महत्व पर भी जोर देता है, भले ही वह असहज या डरावना हो। अध्याय 4 मनी ब्लूप्रिंट। इकर ने अध्याय 4 में मनी ब्लूप्रिंट की अवधारणा का परिचय दिया। उनका तर्क है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ब्लूप्रिंट होता है कि वे कितना पैसा मानते हैं कि वे योग्य हैं और कमाई करने में सक्षम हैं। यह खाका किसी के पिछले अनुभवों और धन के बारे में विश्वासों द्वारा आकार दिया गया है। एकर का सुझाव है कि किसी की वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए किसी के धन के ब्लूप्रिंट को पहचानना और बदलना आवश्यक है। अध्याय 5 संघ की शक्ति। इस अध्याय में एकर सकारात्मक, सफल लोगों के साथ स्वयं को घेरने के महत्व पर जोर देता है। उनका तर्क है कि किसी के पर्यावरण का उसके विचारों और विश्वासों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह कि सफल लोगों के साथ समय बिताने से करोड़पति मानसिकता बनाने में मदद मिल सकती है। एकर सुझाव देते हैं कि पाठक अपने वर्तमान संघों का मूल्यांकन करते हैं और अधिक सकारात्मक, सहायक वातावरण बनाने के लिए यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन करते हैं। अध्याय 6 अमीर और अमीर होता है। अध्याय 6 में एकर का तर्क है कि अमीर न केवल इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास अधिक पैसा होता है, बल्कि इसलिए भी कि उनकी मध्यम वर्ग की तुलना में अलग मानसिकता होती है। उनका सुझाव है कि बहुत से लोगों का धन और अमीरों के प्रति नकारात्मक रवैया होता है और यह उन्हें वित्तीय सफलता प्राप्त करने से रोक सकता है। एकर पाठकों को पैसे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और सफल लोगों की आदतों और व्यवहारों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 7 द मनी माइंडसेट। इकर अध्याय 7 में पैसे की मानसिकता विकसित करने के बारे में और मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनका सुझाव है कि पाठक अमीर बनने की प्रतिबद्धता बनाएं और उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। वह पाठकों को कमी के बजाय बहुतायत पर ध्यान केंद्रित करने और कृतज्ञता और उदारता की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 8 आपका वित्तीय थर्मोस्टेट। अध्याय 8 में एकर ने वित्तीय थर्मोस्टेट की अवधारणा का परिचय दिया। उनका तर्क है कि जिस तरह एक थर्मोस्टेट एक कमरे में तापमान को नियंत्रित करता है, उसी तरह किसी का वित्तीय थर्मोस्टेट किसी के धन के स्तर को नियंत्रित करता है। एकर सुझाव देते हैं कि पाठक अपने वर्तमान वित्तीय थर्मोस्टेट की पहचान करें और पैसे के आसपास अपने विश्वासों और व्यवहारों को बदलकर इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। अध्याय 9 पैसे का ब्लूप्रिंट जिससे आपको भुगतान मिलता है। इस अध्याय में एकर हमारे धन ब्लूप्रिंट के महत्व और यह कैसे हमारी वित्तीय सफलता को प्रभावित करता है पर ध्यान केंद्रित करता है। वह बताते हैं कि हमारे पैसों का ब्लूप्रिंट पैसे के प्रति हमारी मान्यताओं और नजरिए से बनता है, जो आमतौर पर हमारी परवरिश और माहौल से प्रभावित होता है। यदि हमारे धन का ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, वित्तीय सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। एकर बताते हैं कि पैसे के प्रति हमारे सीमित विश्वासों और दृष्टिकोणों की पहचान कैसे करें और एक नया और सकारात्मक धन ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमारे दिमाग को कैसे पुनः प्रोग्राम करें। वह व्यावहारिक सलाह भी देता है कि पैसे को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जाए, जैसे कि खुद को पहले भुगतान करना, बजट बनाना और बुद्धिमानी से निवेश करना। अध्याय 10 द वेल्थ फाइल्स। 17 तरीके से अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से अलग सोचते हैं और काम करते हैं।
इस अध्याय में एकर उन 17 धन फाइलों की रूपरेखा तैयार करता है जिनका उपयोग अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों से अलग सोचने और कार्य करने के लिए करते हैं। एकर के मुताबिक ये धन फाइलें अमीरों और बाकी सभी के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं। वेल्थ फाइल्स में मैं अपना जीवन बनाता हूँ, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, मैं परिकलित जोखिम लेता हूँ और मैं धन का स्वामी हूँ, इसका दास नहीं, जैसे विश्वास शामिल हैं। एकर इनमें से प्रत्येक धन फाइल को विस्तार से समझाता है और उदाहरण देता है कि उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। वह वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने और अपनी मानसिकता और आदतों में बदलाव करने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। अध्याय 11 अपने विचार चुनें, अपनी भावनाएं चुनें। इस अध्याय में एकर बताते हैं कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। वह बताते हैं कि हमारे विचार हमारी भावनाओं और भावनाओं को पैदा करते हैं, जो बदले में हमारे कार्यों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने व्यवहार और जीवन में परिणाम बदलना चाहते हैं, तो हमें पहले अपने विचारों और भावनाओं को बदलने की जरूरत है। एकर पाठकों को उनके नकारात्मक विचारों और भावनाओं से अवगत होने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने में मदद करने के लिए व्यावहारिक अभ्यास प्रदान करता है। वह हमारे अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी लेने और हमारी समस्याओं के लिए बाहरी परिस्थितियों या अन्य लोगों को दोष न देने के महत्व को भी समझाता है। अध्याय 12 संघ की शक्ति, करोड़पतियों के साथ स्वयं को घेरें। इस अध्याय में एकर उन लोगों के महत्व पर जोर देता है जिनके साथ हम जुड़ते हैं और वे हमारी मानसिकता और सफलता को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वह पाठकों को खुद को सफल और सकारात्मक लोगों, विशेष रूप से करोड़पतियों के साथ घेरने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि वे अपनी मानसिकता और आदतों को बदल सकें। एकर बताते हैं कि करोड़पतियों के साथ जुड़कर हम उनकी सफलता से सीख सकते हैं और उनके सकारात्मक विश्वासों और आदतों को अपना सकते हैं। वह व्यावहारिक सलाह भी देता है कि कैसे करोड़पतियों के साथ नेटवर्क बनाया जाए और उनके जीवन में मूल्य कैसे जोड़ा जाए, जिससे आपसी सफलता मिल सके। अध्याय 13 देने से धनवान और धनवान बनते हैं। इस अध्याय में एकर देने की अवधारणा पर चर्चा करता है और यह कैसे वित्तीय सफलता की ओर ले जा सकता है। वह बताते हैं कि जितना अधिक हम देते हैं, उतना ही हमें बदले में मिलता है और यह देना हमारे जीवन में बहुतायत को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। एकर पाठकों को प्रोत्साहित करता है कि वे दूसरों को वापस दें और आर्थिक रूप से और अपने समय और कौशल के साथ उन कारणों का समर्थन करें जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। वह यह भी बताते हैं कि देना केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि अपना समय, ध्यान और दूसरों की सराहना करना है। दूसरों को देकर हम अपने जीवन और दुनिया में प्रचुरता का एक सकारात्मक चक्र बना सकते हैं। अध्याय 14 अच्छा, बुरा और बदसूरत। इस अंतिम अध्याय में एकर ने पुस्तक के प्रमुख पाठों का सारांश दिया है और पाठकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वह धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिकता रखने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और अपनी स्वयं की वित्तीय सफलता की जिम्मेदारी लेने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। एकर पाठकों को उन सामान्य गलतियों और नुकसानों के बारे में भी चेतावनी देता है जो उन्हें रोक सकते हैं। विश्लेषण और मूल्यांकन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। करोड़पति दिमाग का रहस्य सफल लोगों की मानसिकता और धन सृजन के लिए उनके दृष्टिकोण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पुस्तक के प्रमुख अंशों में से एक सकारात्मक और प्रचुरताउन्मुख मानसिकता का महत्व है, बजाय इसके की कमी और सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। आत्मजागरूकता, सकारात्मक सोच और क्रियाउन्मुख आदतों के माध्यम से करोड़पति दिमाग विकसित करने पर लेखक का जोर उन पाठकों के लिए व्यावहारिक और कार्रवाई योग्य है जो अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। हालांकि कुछ पाठकों को पुस्तक अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक सरल लग सकती है, क्योंकि यह धन सृजन से संबंधित जटिल मुद्दों को अधिक सरल बनाती है
और समाज में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं की उपेक्षा करती है। इसके अतिरिक्त पुस्तक में दी गई कुछ सलाह सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकती हैं और संभावित रूप से उन पाठकों के लिए अवास्तविक अपेक्षाएं पैदा कर सकती हैं जो वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन सीमाओं के बावजूद करोड़पति दिमाग का रहस्य उन पाठकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो विकासोन्मुखी मानसिकता विकसित करना चाहते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार की दिशा में कार्रवाई योग्य कदम उठाना चाहते हैं। मानसिकता और सकारात्मक सोच पर ध्यान देने के साथ व्यावहारिक सलाह को जोड़कर पुस्तक धन सृजन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है जो वित्तीय साक्षरता के सभी स्तरों पर पाठकों के लिए सुलभ है। निष्कर्ष कंक्लूजन। करोड़पति दिमाग का रहस्य उन लोगों के लिए जरूरी है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। धन सृजन के लिए टी हार्व एकर का अनूठा दृष्टिकोण, जो किसी की मानसिकता और विचार पैटर्न को बदलने पर केंद्रित है, अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। एकर के सिद्धांतों और रणनीतियों का पालन करके पाठक करोड़पति मानसिकता को अपनाना सीख सकते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक व्यावहारिक अंतर्दृष्टि, सहायक अभ्यास और प्रेरक उपाख्यान प्रदान करती है जिसे पाठक अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में लागू कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पुस्तक किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहता है और प्रचुरता और समृद्धि की मानसिकता विकसित करना चाहता है।